अगर आपके घर में मेंढक आता है तो मेरी यह बात ध्यान से सुन लो। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है और मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने में मदद करता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रेमानंद महाराज के अनुसार घर में मेंढक का आना एक शुभ संकेत है, जो विशेष रूप से लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यह संकेत है कि घर में समृद्धि और खुशहाली का वास होने वाला है। मेंढक का घर में आना एक शुभ संकेत। प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों में बताया गया है कि घर में मेंढक का आना लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। यह विशेष रूप से घर में समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यदि घर में मेंढक आता है तो इसे शुभ माना जाता है और इसे मारने की बजाय इसे सम्मान देना चाहिए। घर में मेंढक आने का क्या मतलब होता है? घर में मेंढक का आना कई तरह के संकेतों से जुड़ा हुआ है, जो अक्सर शुभ माने जाते हैं। कुछ लोग इसे भाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ लोग इसे सकारात्मक बदलावों का संकेत। मेंढक आने के कुछ सामान्य अर्थ। शुभ संकेत। कई संस्कृतियों में मेंढक को देखना सौभाग्य और भाग्य लाने वाला माना जाता है। यह धन और समृद्धि का भी प्रतीक हो सकता है। सकारात्मक बदलाव। मेंढक का अचानक दिखना आपके जीवन में सकारात्मक बदलावों का संकेत हो सकता है, जैसे कि रुके हुए काम बनने या नई ऊर्जा का संचार होना। प्रचुरता। मेंढक का पानी के साथ जुड़ाव उन्हें भावनाओं और प्रचुरता से जोड़ता है। स्वप्न शास्त्र में स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में मेंढक देखने का अर्थ होता है कि आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होने वाला है। मेंढक को लेकर कुछ मान्यताएं। घर में मेंढक आना। कुछ लोग मानते हैं कि घर में मेंढक का आना धन संपत्ति के द्वार खुलने का संकेत है। मेंढक का बोलना। मेंढक का बोलना भी शुभ माना जाता है। भगवान शिव के मंदिर। उत्तर प्रदेश में एक मंदिर है जहां भगवान शिव मेंढक की पीठ पर विराजमान है और मेंढक की भी पूजा होती है। कुल मिलाकर मेंढक का घर में आना कई तरह के सकारात्मक संकेतों से जुड़ा माना जाता है और इसे शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। क्या मेंढक अच्छे भाग्य के संकेत है? कई संस्कृतियों में मेंढक को देखना सौभाग्य और भाग्य लाने वाला माना जाता है। पानी के साथ उनका जुड़ाव उन्हें भावनाओं और प्रचुरता से जोड़ता है और उनका दिखना सकारात्मक बदलाव या समृद्धि का संकेत हो सकता है। क्या मेंढक घर में भाग्यशाली होते हैं? फेंग शुई मेंढक को अपने घर के बाएं कोने के पास रखने से धन और समृद्धि आती है। फेंग शुई मानचित्रों के अनुसार ये क्षेत्र आपके घर के समृद्धि पैदा करने वाले कोने हैं। मेंढक को वहां रखें और समृद्धि और भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेंढक किसका प्रतीक है? मेंढक कई संस्कृतियों में विभिन्न प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें जीवन, उर्वरता, परिवर्तन, नवीनीकरण, सौभाग्य और भाग्य शामिल हैं। प्राचीन मिस्र। मेंढक जीवन और उर्वरता का प्रतीक था, क्योंकि वे नील नदी की बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में दिखाई देते थे, जो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाते थे। मूल अमेरिकी कहानियां। मेंढक परिवर्तन और विकास का प्रतीक है। अध्यात्म। मेंढक सफाई, नवीनीकरण और जीवन और मृत्यु के अंतहीन चक्र का प्रतीक है। शुभ भाग्य। कई संस्कृतियों में मेंढक को देखना सौभाग्य और भाग्य लाने वाला माना जाता है। समृद्धि और धन। मेंढकों को कभी-कभी समृद्धि और धन से भी जोड़ा जाता है। स्वास्थ्य। कुछ संस्कृतियों में मेंढक का दिखना अच्छे स्वास्थ्य का भी प्रतीक माना जाता है। मेंढक किस देवता की सवारी है?
मेंढक को अक्सर समुद्र और ब्रह्मांडीय जल के देवता वरुण से जोड़ा जाता है। वरुण को अक्सर मेंढकों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार या मेंढक जैसी विशेषताओं के साथ दर्शाया जाता है, जहां मेंढक पानी के जीवन देने वाले और शुद्ध करने वाले पहलुओं का प्रतीक है। कुछ अन्य संदर्भों में मेंढक को मिस्र की उर्वरता की देवी हेकेट से भी जोड़ा जाता है, जिसे कभी-कभी मेंढक के रूप में दर्शाया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक अनूठा मंदिर है जहां भगवान शिव मेंढक की पीठ पर विराजमान है और यहां भगवान के साथ में मेंढक की भी पूजा होती है। क्या मेंढक पैसे का प्रतीक है? यह एक पौराणिक प्राणी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह धन और प्रचुरता को आकर्षित करता है। मनी फ्रॉग का प्रतीकवाद चीनी लोक कथाओं से आता है। होता है कि जब यह स्वर्ग की यात्रा करता है तो पैसा वास्तव में उससे चिपक जाता है, जिसे वह अपने मालिकों के पास ले आता है, अगर आप इसे अपने घर या कार्यालय में रखते हैं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।